नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की, बहुत अलग अलग तरीके की रजिस्ट्रेशंस की, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की और बहुत सारे अलग अलग लीगल एस्पेक्ट की। आज भी हम एक ऐसा वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए जहां आपको मिल सकती है 50 लाख रुपये तक का लोन, जिस पे भी आपको मिलेगी 35% तक की सब्सिडी, यानी कि 17.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी। फिर चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करें या आप करें कोई सर्विस का काम। और इस स्कीम का नाम है PMEGP, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। पर मैं इससे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ूं और इस स्कीम के बारे में आपको A से लेकर Z तक समझाऊं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकें। तो दोस्तों, आज मैं एक स्कीम के बारे में बात कर रहा हूँ। हम सब ने इस स्कीम के बारे में नाम सुना हुआ है। PMEGP कहते हैं इसे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में है। हमारे हिंदुस्तान में लोगों के जो पॉपुलेशन है वो बहुत है, बनस्पत उसके कि जितनी नौकरियां हैं, क्योंकि जॉब हैं कम और पॉपुलेशन है ज़्यादा। तो ऐसे में गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आएँ, व्यापार करें। जितने उद्योग आएंगे उतना ही एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आज अगर कोई गवर्नमेंट किसी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को प्रमोट करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, फिर वो चाहे टेबल कुर्सी बना रहा हो, फिर वो चाहे किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का प्रोडक्ट बना रहा हो, या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, या वो सर्विस सेक्टर का हो, उसने हार्डवेयर की शॉप खोली हो, या उसने केबल का काम कर रहा हो, या वो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिशियन कोई भी काम कर रहा हो, हर एक तरीके के काम में वो अपने संग संग खुद को तो रोज़गार दे ही रहा है, पर अपने संग संग वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी रोज़गार दे रहा है। तो PMEGP एक गवर्नमेंट की ऐसी योजना है जो बहुत सालों से है, जहां आप केवल और केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस पे ही जो भी कोई काम करना चाहते हैं उस पर आपको मिलती है सब्सिडी। थोड़ा डिटेल से समझाऊं कि मैन्युफैक्चरिंग क्या। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है किसी भी प्रकार का उत्पादन। आप चाहे झाड़ू का उद्योग कर रहे हो, चाहे आप किसी प्रकार की मशीनरी बना रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, कुर्सी टेबल मेज बना रहे हो, किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर कवर है। सर्विस भी कोई भी हो सकती है, इलेक्ट्रिशियन हो सकती है, प्लम्बिंग हो सकती है, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज हो सकती है, आर्किटेक्चर या इस तरीके की सर्विसेज। तो सर्विस में भी हर प्रकार की कोई भी सर्विसेज इसके अंदर कवर होती है। तो कैसा ट्रेडर कवर नहीं है? देखिए, मोटा मोटा कहूँ तो ट्रेडर कवर नहीं है। केवल वही ट्रेडर कवर जो कि ट्रेडिंग के संग संग मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है। यानी कि मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है और मैं ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे सब्सिडी मिल जाएगी। और एक आध दो ही एग्जाम्पल ऐसे हैं जहाँ मुझे ट्रेडिंग पे भी मिल जाती है। पर मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ कि केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को ही इस स्कीम के अंदर सब्सिडी मिलती है। बता दिए सर आपने। और सर, अब इसकी पात्रता क्या है? आखिरकार इस स्कीम को कौन कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन इस स्कीम में अप्लाई कर सकती है। पर कुछ लोग नहीं कर सकते। जैसे अगर आपने किसी ऐसी ही स्कीम में पहले ही कहीं लाभ ले रखा हुआ है, तो आपको दोबारा लाभ नहीं मिलेगा। और अगर किसी हस्बैंड ने ले रखा हुआ है तो वाइफ को नहीं मिलेगा, वाइफ ने ले रखा है तो फिर हस्बैंड को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। इस स्कीम को देखभाल कौन कर रहा है? इस स्कीम को गवर्नमेंट के 2-3 प्रकार के डिपार्टमेंट देखभाल कर रहे हैं। एक तो खादी का डिपार्टमेंट, जो खादी विभाग है, वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, जिसे हम जिला उद्योग केंद्र के नाम से भी जानते हैं, वो इस स्कीम को देखभाल कर रहे हैं। यानी कि वो एक्चुअल में इसका डिपार्टमेंट है जो इस स्कीम को आगे बढ़ाता है। सर, आखिरकार लोन इसमें कितना मिलेगा और ये स्कीम में हम कितने रुपए तक जा सकते हैं? इसके लिए सरकार ने 2 क्राइटेरिया बनाए हैं। अगर आप 8वीं से कम पास हैं या आप 8वीं से ज़्यादा पास हैं, 8th पास है या 8th से अबव। अगर आप 8th से कम पास है तो मैं देख पा रहा हूँ कि 8th से कम पास में केवल और केवल आपको मैन्युफैक्चरिंग के केस में 10 लाख तक का लोन और सर्विस के केस में 5 लाख तक का लोन मिलता है। पर अगर आप इससे ज़्यादा लोन लेना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन 8 से ज़्यादा होनी चाहिए।
तो एजुकेशन का क्राइटेरिया इसलिए है कि अगर आपको ज़्यादा बड़ा अमाउंट दे रहे हैं तो आप इतना तो सक्षम हो कि आप उस पैसे को मैनेज या मेंटेन कर सकें। कितने रुपए तक का लोन ले सकते हैं? मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग के केस में आप के लिए ये जो स्कीम है वो 50 लाख रुपए तक के लिए है, और सर्विस सेक्टर का कोई आप काम करते हैं तो आप केवल और केवल प्रोजेक्ट 20 लाख रुपए तक का लगा सकते हैं। तो उत्पादन कर रहे हैं तो 50 और सर्विस कर रहे हैं तो 20 लाख रुपए तक। सर इसमें कितना लोन लगेगा और कितना हमें लगाना है? इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कैटेगरी बनाई और एक जनरल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में आ गया SC, ST, माइनॉरिटी वाले लोग, वुमेन, या आप काम कर रहे हैं किसी रूरल एरिया में, गांव में, तो आप हैं स्पेशल कैटेगरी में। और अगर आप इनके अलावा कोई जनरल कैटेगरी के हैं और जो अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं तो आपके लिए एक अलग कैटेगरी है। तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी इसी आधार पे है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको लगाना है केवल और केवल 5% अपनी जेब से, और अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको अपनी जेब से लगाना है केवल और केवल 10%। यानी कि अगर मैं 50 लाख का प्रोजेक्ट लगा रहा हूँ तो मुझे अपनी जेब से, अगर मैं एक स्पेशल कैटेगरी का हूँ तो 2.5 लाख रुपए लगाना है, और अगर मैं अदर कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ तो मुझे केवल और केवल 5 लाख रुपए लगाना है। केवल 5% लगाना। आप अंदाज़ा लगाइए कि इस स्कीम कितनी बेहतरीन है और कितना इससे फ़ायदा मिल सकता है। सर आपने बहुत अच्छी बातें तो बताई, पर आपने हमें हमारी को अभी तक मेन बात नहीं बताई, वो है कि सब्सिडी कितनी है। ये भी स्पेशल कैटेगरी और अदर कैटेगरी पे बिलोंग करता है। अगर आप इन स्पेशल कैटेगरी में, जैसे मैंने आपको बताया, तो आपको जो सब्सिडी मिलती है वो मिलती है 35%। SC, ST, वुमेन, रूरल एरिया में काम कर रहे हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी मतलब अदर कैटेगरी, तो आपके लिए जो सब्सिडी है वो है 25%। और अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं तो फिर आपके लिए सब्सिडी है 15%। तो 3 स्लैब है, 35, 25 और 15। 35 स्पेशल कैटेगरी, 25 जब जनरल रूरल एरिया में काम कर रहा है, और 15 जब जनरल अदर एरियाज़ में यानी कि अर्बन एरियाज़ में काम कर रहा है। तो अच्छी अमाउंट ऑफ सब्सिडी है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, 50 लाख का आपका प्रोजेक्ट है तो 17.5 लाख की सब्सिडी मिल रही है आपको। अगर आप सर्विस सेक्टर को बिलोंग करते हैं और आपका मैक्सिमम लोन 20 लाख का है तो आपके लिए सब्सिडी का अमाउंट कितना हो गया? 7.5 लाख रुपये। अच्छी खासी सब्सिडी है। सर कागज़ इसमें क्या क्या लगेंगे और हम कहाँ से अप्लाई करेंगे? अप्लाई करने के लिए मैं आपको नीचे ये वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, आपका एक कास्ट का, क्योंकि अगर आप कास्ट के वाइज से आपको सब्सिडी मिल रही है तो आपका कास्ट का एक प्रूफ, इनकम प्रूफ, एजुकेशन का प्रूफ कि आपने कितनी शिक्षा करी हुई है, और एक ऑथराइजेशन लेटर लगेगा। एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें लगता है जिसे हम कहते हैं DPR। DPR मतलब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी कि आप जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए या आप जो भी सर्विस सेक्टर के लिए काम करेंगे तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि आपका पूरा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को समझ में आए कि आप क्या काम करेंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे उनके पैसे की वापसी होगी, किस तरीके से आपकी मैन्युफैक्चरिंग की लागत है, किस प्रकार से आपकी सर्विस की लागत है। तो इसके लिए आपको एक DPR बनानी होगी जो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना देगा। आप चाहेंगे तो हम भी आपके लिए DPR बना देंगे। और वैसे भी अगर आपको इस स्कीम में कोई दिक्कत होगी या आपको अप्लाई करना होगा तो हमने अपने नीचे नंबर दे रखा हुआ है, हम वहाँ पे आपकी मदद करेंगे। तो DPR एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जिसे कहते हैं, और वो हम आपके लिए बना सकते हैं। बस इतने से कागज़ लगने हैं। साथ में आपको बताना होगा कि आप कौन से 2 बैंक प्रेफरेबली अपने एरिया के चूज़ करना चाह रहे हैं जहाँ से आप इस स्कीम को पास कराना चाहते हैं। तो दोस्तों आज मैंने बात करी PMEGP की। जल्दी से इसको रैपअप करें तो PMEGP बात करता है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को लोन देने के लिए।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप करते हैं अप्लाई तो आपको मिल सकता है 50 लाख तक का लोन, और सर्विस सेक्टर में आपको मिलता है 20 लाख तक का लोन। 50 लाख में अगर आप स्पेशल कैटेगरी में हैं तो आपको लगाना है 5% और सब्सिडी मिलेगी 35%। अगर आप अदर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको लगाना है 10% और सब्सिडी मिलेगी। जनरल अर्बन एरिया में काम कर रहा है 15, जनरल रूरल एरिया में काम कर रहा है तो 25। और इस स्कीम के लिए रिटेल में या ट्रेडिंग में किसी प्रकार की कोई सब्सिडी नहीं है और आप इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने बात करी PMAGP के बारे में। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही स्कीम लाता रहूँगा, पर हमें आपके प्रोत्साहन की ज़रूरत है। अगर आपको इस स्कीम के बारे में और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पार्ट 2 के लिए या जो भी आपको और जानकारी चाहिए आप लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो वीडियो लाएं। और इससे पहले मैं इस वीडियो में ख़त्म करूं, अगर आपने हमारा चैनल लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा वीडियो।